तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मोजोस्को बाबा AKA शास्त्री। और इस शास्त्री का फटा हुआ धोती खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा होता है कि एक हिंदू ब्राह्मण लड़का प्यार करता है एक मुस्लिम लड़की से, और वो ये जानने के लिए कि क्या वो लड़की के साथ मेरा शादी होगा या हमारा रिलेशन जो लव है, जो प्रेम है, वो क्या सक्सेस होगा कि नहीं बोल के बागेश्वर बाबा के पास जाता है वो हिंदू लड़का। और वहाँ पर बागेश्वर बाबा उसके लिए पहले ही पर्ची लिख देता है, और उस पर्ची में क्या क्या निकलता है जरा एक बार देखिए। जी गुरु। ये देसी चश्मा है विदेशी? हाँ देसी मेरे पास बहुत है। मेरे पास बहुत है। आपके पास बहुत है? हाँ। एक आध हमें दे देंगे। यही ले लो। नहीं नहीं, जो ले रहा होता अच्छा सो दे देंगे। अब जब मैं वहाँ आऊँगा तो बिल्कुल आपके लिए एक बढ़िया सा चश्मा लेके आऊँगा। कहाँ से आए हो? जयपुर से। तो वो जो जयपुर का लड़का है अपने बारे में कुछ भी बताने से पहले बाबा पर्ची लिखना स्टार्ट करता है, उसके बारे में लिखना स्टार्ट करता है। पर्ची यानी भविष्यवाणी कर रहा है वो। A few moments later. खा लो हमारे प्राण। ये कैसी हंसी है भाई? ऐसा लग रहा है जैसे बोलिए, क्या समाधान पाना चाहते हैं बालाजी से? मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। लवेरिया हो गया तुम्हें? लवेरिया हो गया। 7 सालों से उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ और वो मुस्लिम है। अभी रिसेंटली उसकी शादी हो गई 5 महीने पहले। और अब बाबा जी इस भाई की जो भविष्यवाणी उन्होंने लिख के रखी थी ना पहले से, वो पढ़ के बताएंगे। चलिए सुनते हैं। पढ़िए, चश्मा लगाकर पढ़िए, नजदीक आइए। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लब के बारे में। चिंता ना करें, वहां नहीं प्राप्त होनी है, ना लफड़ों में पड़े। जरा एक बार ध्यान से देखिए कि किस एंगल से बाबा ने ना वो जो पर्चा लिखा है ना उसको पकड़ा हुआ है। ऐसे पकड़ा हुआ है कि वो जो भाई साइड में बैठा है ना उसको मतलब सीधा ना दिखाई दे, ऐसे साइड से दिखाई दे। ऐसे वो साइड से बेचारा क्या पढ़ पाएगा ना। और जरा गौर से देखिए, जब वो बाबा ऐसे पकड़ा रहता है ना पर्चा, तो जब वो भाई ऐसे करके अपना हाथ बढ़ा के उस पर्चे को छू के थोड़ा अपनी तरफ करना चाहता है, तो कैसे वो बाबा पीछे कर लेता है उस पर्चे को कि देख ना ले भाई कि जो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो देख ना ले। यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला ना करें, वहां नहीं प्राप्त करें, वहां नहीं प्राप्त। देखिए ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बॉडी लैंग्वेज होता है, उससे हम काफ़ी बातें पता लगा सकते हैं। तब वो भाई बोलता है मैं देखूं एक बार क्या लिखा है, मैं देख नहीं पा रहा। मैं देखूं इसे। फिर से नोटिस कीजिए कि जब वो भाई बोलता है कि मैं देखूं इसे, तभी भी उस भाई को ऐसे नहीं दिखा देता ले देख ले देख ले भाई ना, उसको ऐसे नहीं दिखाता वो। लेकिन कैसे दिखाता है? तब भी ऐसे दिखा रहा है, टेढ़ा, एकदम ऐसा टेढ़ा, ताकि वो उसको सही से ना दिखे। कमाल है यार। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए, स्वतः ही बोलने लगेंगे लब के बारे में, वहां नहीं होना। फिर से नोटिस कीजिए एक बार वो भाई जब पढ़ने लगता है तो वो बाबा पढ़ने के बहाने क्या क्या करता है, पहले ऐसे दिखाया उसको, वो भी एकदम टेढ़ा टेढ़ा दिखा रहा है, सही से नहीं दिखा रहा। फिर जब वो भाई पढ़ने लगा, थोड़ा बहुत यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ने लगा, तो फिर चलने ले बल्कि वो खुद ब खुद भी पढ़ने लगा कि फिर ना मतलब वो बोल रहा तो भाई वो अपना बात डाल रहा है उसके अंदर ना। वो ये नहीं मैंने बोला कि लब बोल के धीरे धीरे करके वो अपनी तरफ कर दे रहा है, उसको दिखे ना बोल के। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए, स्वतः ही बोलने लगेंगे लब के बारे में, वहां नहीं होना। सबसे पहली बात तो उस भाई को पढ़ने दिया नहीं जा रहा। वो पढ़ना शुरू ही किया था तो भाई बाबा ने खुद पढ़ दिया। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने कि हाँ मैंने ये लिखा है। अरे भाई उसको पढ़ने तो दो शांति से, वो पढ़ने नहीं देगा बाबा, क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ घोटाला है। वो गड़बड़ घोटाला हम देखेंगे आगे। लेकिन आप नोटिस कीजिए, शुरुआत में जब उस भाई ने बोला मेरे को भी पढ़ना है, तो बाबा ने ऐसे हल्का सा दिखाया, वो भी टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा हल्का सा दिखाया। ऐसे करके शुरुआत हुई थी, और एंडिंग में आते आते बाबा ने ऐसे धीरे धीरे करके पूरा ऐसा एंगल कर दिया, ऐसे
तो ऐसे कैसे पढ़ेगा भाई वो? इस एंगल से कोई किताब पढ़ सकता है क्या ऐसे? लो पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? आपको दिख रहा है क्या? आपको नहीं दिख रहा है ना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऐसे एंगल से? Nope. ये देखो ऐसे एंगल से नहीं दिखा ना, आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा ना। ले देख ले भाई, पढ़। बहुत चालाक है भाई, ये सब ट्रिक्स होते हैं इनके ना। ये हाथ की सफाई करने वाले लोगों को फंसाने के लिए, और हजारों करोड़ों लोगों को फंसा रहे, और कुछ नहीं। अच्छा, ये लास्ट वर्ड देखना चाहूँगा। ये बाबा चला, उससे डबल चला कि ये भाई निकला। बाबा उसको दिखा नहीं रहा है बेचारा, वो देखने की कोशिश कर रहा है, दिखा नहीं रहा बाबा। तो उस भाई ने बहाना बनाया कि मैं लास्ट वर्ड क्या लिखा है वो देखना चाहूँगा। वो देखने के लिए ना, वो क्या उसमें लव के बारे में कुछ है कि नहीं। लास्ट वर्ड ये है, ओम बम वीराय नमः। बोलने लगेंगे क्या? कृपा आशीर्वाद। बराबर महाराज, देखना चाहूँगा मैं इसे। हाँ, पर्चा दे। जब इस भाई ने बोला जाके इतने बार मैं देखना चाहूँगा, कोशिश किया देखने का, वो ऐसे करके पलट दिया, तो लास्ट में बाबा को मजबूरी में दिखाना ही पड़ा। और जब बाबा ने दिखाया तो क्या निकल के आया, चलिए देखते हैं। पर्चा स्वतः बोलने लगेंगे। हाँ, लब के बारे में कहेंगे, कुछ नहीं होगा। पढ़ लिया? पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे स्वतः बोलने लगेंगे, लब के बारे में नहीं होगा। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? तो देखो बाबा कितना चालाक है। लब के बारे में तो भाई उसने बाबा ने लिखा ही नहीं है। ऐसा हुआ ना, बाबा ने पहले पर्ची बना के रख लिया था। वो भाई आया तब जाके उसने अपने लव के बारे में बताया कि मेरा लव सक्सेस होगा कि नहीं मुस्लिम लड़की के साथ। लव के बारे में उस पर्चे में लिखा नहीं था, तो इसीलिए वो बाबा दिखा नहीं रहा था ना, कि मैंने तो बोल दिया लव के बारे में, लेकिन यहाँ पर तो मैंने पहले ही लिखा नहीं है लव के बारे में। वो उस भाई ने तो बाद में बताया लव के बारे में, तो वहाँ पर लिखा ही नहीं है लव के बारे में। अभी देखिए लव के बारे में लव कहाँ लिखा हुआ है? ये पढ़िए। वो हाँ, लव स्वतः बोलने लगेंगे, लब के बारे में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। वहाँ पर लव लिखा नहीं है, लेकिन बाबा इतने लोगों के सामने जबरदस्ती उस भाई को गलत साबित करने के लिए उस भाई का चश्मा खोल के दिखा रहा है। स्वतः बोलने, लब के बारे में कहेंगे। लव कहाँ है? ये लव नहीं है, वो आपने घुमा दिया है। पर्चा ही हाथ में ले। लव का कहीं नहीं है। और जरा बैकग्राउंड पे भी नजर डालना कि जब उस भाई ने बोला वहाँ पर लव लिखा नहीं, तो किस तरीके से बाबा के गुंडे एक एक करके धीरे धीरे पीछे आते हैं उस भाई को ना रोकने के लिए, या तो डांटने के लिए, या तो ले जाने के लिए। एक एक करके आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। आप लोग बैकग्राउंड भी देखते रहिएगा धीरे धीरे करके। ये क्या लिखा है? स्वतः बोलने, लव के बारे में। बोलने, लव कहाँ है? ये क्या लिखा? वाह लिखा। ये खाली वह नहीं, ये वो है। वो कहेंगे बोलने, वो कहेंगे। पकड़ा गया रे पकड़ा गया, बाबा का फटा हुआ धोती फट गया। यहाँ पर लव नहीं लिखा हुआ है, मैं साबित करूंगा, क्योंकि लास्ट में जब इस बाबा का बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा, तो ये बाबा क्या करता है भी आगे, और आप देखते रहना, लेकिन लास्ट में ये दिखाता है ऐसे करके कैमरा में, और जब जूम करते ना वहाँ पर लव नहीं है। ये बाबा ना ज़बरदस्ती अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई बाबा भगवान नहीं उतरता इसके पास में। चलो कोई नहीं महाराज, इसमें लव कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं मास्टर्स डिग्री में हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। क्या कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए? वो भाई जो उधर बैठा हुआ है ना, वो मास्टर्स कर रहा है भाई, या तो कर चुका है, तो उसको अनपढ़ समझ रहा है औरों की तरह। और जब ये बाबा बोलता है ना कि कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए, तो इसी बाबा का चमचा जो पीछे आया था ना, वही आ जाता है। देखो कैसे बाबा को सही साबित करने के लिए। ऐसा नहीं होगा। इधर आइए। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने स्वतः बोलेंगे, लव के बारे में कहेंगे। और आए। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। और आइए, आप आइए, कोई भी आप अनजान आइए, आप, और जिसको भी आना हो। तो देखिए कैसे ये बाबा का गुंडा जियान ये जियान ये इस भाई को भगाने की कोशिश करता है। ये जियान, और जिसको भी आना हो। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर।
बैठो यहीं, यहीं बैठो, आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। और जरा नोटिस कीजिए कैसे धीरे धीरे करके बाबा के गुंडे बैकग्राउंड में, उस भाई के बैकग्राउंड में पीछे देखिए, एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, वो इकट्ठा होते जा रहे हैं। आप क्यों, आपको पढ़ना है? आओ आओ आओ। तो बाबा का इंसल्ट होने के बाद में भीड़ से एक आदमी को बुलाया जाता है पढ़ने के लिए पर्चा। लेकिन बात क्या है आप लोग जानते हैं, उस भाई को भी जो भीड़ में से बुलाया गया जो इंसान है ना, उसको पढ़ने नहीं दिया गया। वो बाबा फिर से बीच में घुस गया ना कि हाँ मैंने लिखा है यहाँ पर लव लव। बुलाता तो है पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ने नहीं देता है, खुद पढ़ देता है। आने दो, पढ़ने दो इन्हें, पढ़ने दो। हाँ पढ़ो। केवल देखने चले आए, माइक लो। केवल आशीर्वाद, हाँ केवल देखने चले आए एवं आशीर्वाद लेंगे, लेने स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। हाँ यस महाराज। और आप लोग जानते हैं कि बाबा जी किसी को अगर पढ़ने बुलाता है तो वो क्यों बीच में घुस जाता है पढ़ने के लिए, वो खुद पढ़ देता है। क्यों? इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है, कि बाबा का धोती फट गया, ठीक है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा कि बाबा का धोती फट गया, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि मैंने लिखा है यहाँ पर कि बाबा का धोती फट गया, और मैं किसी व्यक्ति को बुलाता हूँ कि आजा पढ़ने आजा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि बाबा का धोती फट गया है, आजा पढ़। तो वो जो व्यक्ति है और मैंने वो बात लिखी नहीं है तो वो पढ़ेगा कैसे? वो नहीं पढ़ सकता ना कि मैंने बाबा का धोती फटा है, वो नहीं पढ़ सकता ना। क्यों नहीं पढ़ सकता? क्योंकि लिखा ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा जी पढ़ने को तो बुलाता है लेकिन खुद पढ़ देता है। वो थोड़ा सा एक दो बात जो लिखा है वो तो लिखा है, लेकिन हाँ ये क्या है, बाबा का धोती फटा है, बाबा का धोती फटा है, बात यही है। आप लोग समझ रहे हैं ना? वो बाहर के लोग हैं, आप पर्चा पढ़ने आई, केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। और पढ़वाइए, बुलाइए। बुलाया गया तो था पर्चा पढ़ने, लेकिन वहाँ पर बाबा जी ने खुद पर्चा पढ़ा। तो क्या बुलाया तुमने उसको? पढ़ने के लिए बुलाया कि सुनने के लिए बुलाया? दूसरी बात, जब बाबा ने वो पर्चा पढ़ा, पर्चा पढ़ने के बाद में उस औरत को ये बात बताने का मौका नहीं दिया गया कि हाँ उसमें लिखा है लव या नहीं लिखा है। जितना जल्दी हो सके उस औरत को भगाने की कोशिश की गई, ये कह के जियान द्वारा कि मैडम जी आपने लेदर का यानी चमड़े का बेल्ट पहना है, आप निकलो यहाँ से, आप निकलो। आगरा से आए हम, अगर आज्ञा लगेगी बुलाएंगे। बेल्ट पहन रखा है दीदी आपने लेदर का बेल्ट पहन रखा है। दीदी इनसे बात कर लेने दो, आपने लेदर चलो इन्हें भगाना नहीं, यहाँ बैठा दो, हम बात कर लेंगे, बैठ बात कर लेंगे। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं, इन सब के नाम उस लिस्ट में डाल दो, सबके, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। अरे मेरे जियान, चमड़े का बात कर रहा है और ये पूरे शरीर में तू जो अपना हाथी जैसा चमड़ा लेके घूम रहा है उसका क्या? वो चमड़ा लेके तो तू कहीं पर भी चले जाता है पूरे शरीर में। कमाल का नाटकबाजी है इनका। मेरी नज़र में वो लव नहीं लिखा हुआ, वो कहेंगे ये लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को पढ़ने बुला सकते हो? मेरी मम्मी को बुलाया जाए। इनकी मम्मी को बुलाओ। तो काफ़ी देर की बहस के बाद भी भाई ये मानने को तैयार नहीं है कि बाबा ने वहाँ पे लव लिखा है। लव वहाँ पर लिखा ही नहीं है। भाई इस बात पे अड़ गया है और यहाँ पर भाई के माँ को बुलाया जाता है। और जब भाई के माँ को बुलाया जाता है ना, तो ये जो चमचे वमचे होते हैं ना इस बाबा के, ये किसी और औरत को माँ बना के भेज देते हैं। देखो, मेरी मदर जो हैं वो इनकी बहुत बड़ी भक्त हैं, तो वो ये भी कर सकती हैं कि वो ये कहें, क्यों? अभी तो टीवी पे वो ये कहें कि ये जो है ये लव ही लिखा हुआ है। तो ये जो पढ़ा लिखा बंदा है जिसने मास्टर्स किया, ये साफ साफ जानता है कि इसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो भी अंधभक्त हैं इस बाबा के। पूरा अंधभक्त, एकदम आंख में पट्टी बांध के भरोसा करते हैं। आने तो। और ये बाबा बात कैसे करता है यार, इसे आने दो, आने दो, आने देना इनकी माताजी को। नहीं, मेरी माताजी नहीं है। ये मेरी माताजी नहीं है। देखा कैसे ये बाबा के चमचे माँ बदल दे रहे हैं भाई। इनका बस चले ना, बाप बच्चे सब कुछ बदल देंगे भाई, ये अपने आप को सही साबित करने के लिए। कमाल है यार। पहले लेकिन माताजी को बुलाओ। मैं कहीं भी
अगर मुझे इस चीज का डर होता, नहीं नहीं नहीं, आप इस माता चीज जी का को अगर मुझे प्रवचन डर मत होता, सुनाओ। तो मैं यहाँ पे बोलता ही जब से प्रवचन सुन रहा है, माता जी को बुलाओ। बाबा का इंसल्ट होने लग गया तो बाबा धमकी पे उतर गया, ए प्रवचन मत सुना, जा अपनी माँ को लेके आ। और इतना ही नहीं, वो बाबा का गुंडा देख जियान पीछे, वो गुंडा पकड़ रहा है। अबे तू पहले भाग के दिखा रे, तू भाग के दिखा जियान, तू भाग पाएगा? तू गुंडा बनने चला है तू, हाँ? वहाँ तुम हवा निकाल दूंगा तेरा। मैं बोल चुका हूँ। बीच मंच पे बीच में टोकते हो, जो लिखा है वो लिखा है, बुलाओ मतलब बुलाओ। नहीं लिखा तो है हमको वो, बुद्धू समझते हो, बुलाओ। नहीं लिखा है वो। हाँ तो बुलाओ। अपनी औकात दिखा दी इस बाबा ने, पूरा धमकी पे आ गया ये बाबा। बुला बुला बोल रहा है। बे बुढ़ी औरत है यार, इतना भीड़ में आने में समय लगेगा ना, तू अपना औकात क्यों दिखा रहा है बे? जो पढ़ो सही बोलना। ठीक है डर माता के जी, मत पढ़ना। आओ माता जी नजदीक। ये क्या लिखा? माइक से केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कृपा नहीं होगी। एक बार फिर से इस बाबा ने अपने शब्द इन भाई के माँ के मुंह के अंदर डाले। कहने का मतलब है भाई, पढ़ने बुलाया है कि सुनने बुलाया है? पहले ये साफ कर दो। बोलते कि पढ़ने आओ, पढ़ो पढ़ो, और फिर खुद पढ़ के बताता है ये। अरे उसे पढ़ने दो ना, उसकी माँ को पढ़ने दो। सबका लिखने का तरीका अलग होता है। ये तुम्हारी माता जी बोल रही हैं। तेरी लिखने की अलग है, इनकी लिखने की अलग है। क्या तुम्हारी माता बोल रही है? बकवास कर रहे हो बाबा जी। माता तो साफ साफ बोल रही है कि नहीं लिखा वहाँ पर। तुम्हारा लिखने का तरीका अलग है, उसका लिखने का तरीका है वो। वैसे अभी हम देखेंगे आगे कि वहाँ क्या लिखा है, साफ साफ शब्दों में देखेंगे क्या लिखा है वहाँ पे। तो माता नहीं चाहती ना, देखो माँ लोग कैसी होती है, माँ लोग नहीं चाहती ना कि झगड़ा हो, कोई लफड़ा हो, माँ लोग नहीं चाहती। तो इसीलिए माँ बोल भी नहीं सकती कि भाई यहाँ पर नहीं लिखा है। वो अपने बेटे को अगर सही साबित कर भी देगी तो क्या पता ये बाबा कोई लफड़ा कर देगा। और बाबा आगे धमकी भी देता है कि तुम्हारे घर में मैं ये वो कर दूंगा, कुछ उल्टा फुल्टा कर दूंगा, धमकी भी देता है। तो माँ नहीं चाहती कि कुछ लफड़ा हो, झगड़ा हो, इसलिए माँ बोल रही कि हाँ तेरी लिखावट अलग है, इन बाबा की लिखावट अलग है, वैसे वहाँ पर लिखा नहीं है। माता जी ने बोल दिया, आप तो खुश हो जी? नहीं तुम दो कौड़ी के पढ़े लिखे हो। ये बात बड़ी अच्छी कही है इस बाबा ने, क्योंकि आप खुद सोचो ना, ये अनपढ़ बाबा बोल रहा है पढ़े लिखे मास्टर्स किए हुए भाई को क्या बोल रहा है ये अनपढ़ बाबा कि तेरी पढ़ाई 2 कौड़ी की है। ये एक्चुअली देखा जाए ना तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये सच है। सच क्यों है? ये अनपढ़ होके करोड़ों कमा रहा है भाई, और ये बेचारा मास्टर्स करके पढ़ा लिखा बंदा पढ़ लिखने के बाद में एक अनपढ़ बाबा के पास जा रहा है सुझाव के लिए। तो इसकी पढ़ाई जो है वो 2 कौड़ी की ही हुई ना, क्योंकि ये बेचारा मास्टर्स करके पढ़ा लिखा बंदा बेचारा दर दर भटक रहा है और सुझाव के लिए जा कहाँ पर रहा है? इस अनपढ़ बाबा के पास में। एक पढ़ा लिखा बंदा अनपढ़ बाबा के पास जा रहा है सुझाव के लिए। इस दुनिया का क्या होगा यार। नहीं तो जो घर बसा हुआ है, हम ऐसे कांड भी जानते हैं, तो तुम्हारे घर में तांडव मचवा देंगे। इस भाई ने केवल इतना कहा था कि यहाँ पर जो पर्चा आपने बनाया है ना, इसमें जो आपने पढ़ा कि प्यार जो है आपका, जो लव है यानी प्यार जो है वो असफल होगा, यहाँ पर तो आपने लिखा नहीं है। केवल इतना कहा था, और ये कहने के लिए ये बाबा डायरेक्ट धमकी दे रहा है कि तुम्हारे घर में मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ऐसे ऐसे कांड जानता हूँ। देखा मैं बोल रहा था ना, ये बाबा धमकी देता है। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि मुझे इसमें वो लव नहीं नज़र आया, और हो सकता है कि ये जो है आपके लिखने का तरीका अलग हो, जो मुझे तो नहीं आया नज़र। तो वो जो भाई है अंतिम तक इस बात में अड़ा रहता है कि भाई मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर लव कहाँ पर लिखा है। तो मजबूर होके ये जो बाबा है इसको ना वो पर्चा दिखाना पड़ जाता है। तो चलिए जरा एक बार ये पर्चा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है और बाबा ने क्या कहा था, उन 2 चीज़ों को मैच करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या सच में लिखा है। बाकी बातें तो बराबर। तो चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में लिखा क्या है। केवल देखने चले, खाली केवल देखने चले लिखा हुआ है, एवं लिखा है शायद या स्वयं लिखा है, आशीर्वाद लेने, स्वतः यानी खुद बोलने को लगेंगे। ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे ग ध जैसा है, ये ध आ द आ
गधा लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये लव तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि ग ध आ द आ टाइप का है, और उसके बाद में अ आ स ओ आसो आसो है। यहाँ पर लव वव कहीं नहीं है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है यह शादीशुदा स्वयं, पता नहीं ऐसा कुछ लिखा है, स्वयं बेटी लिखा हुआ है, बेटी। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में, चिंता ना करें, वहां नहीं प्राप्त होनी है, न लफड़ों में पड़े। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में, चिंता न करें, वहां नहीं प्राप्त होनी है, न लफड़ों में पड़े। तो इस पर्चे में कहीं पर भी लव के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा है, बल्कि ये लिखा है कि वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है, बस ये लिखा है। और वो भी ऐसे नहीं कि बाबा को कोई शक्ति मिली और वो भाई बता रहा है, ऐसा नहीं है। ये बाबा के जो नमूने हैं ना, ये फॉर्म भराते हैं, घर में कौन कौन है तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं, शादी हुआ कि नहीं, ये सब फॉर्म भराते हैं। और उसके बाद में आते हैं और उसी फॉर्म में से पढ़ के कुछ इधर उधर से जोड़ जाड़ के बता देते कि मैंने भविष्यवाणी किया। ये ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, ऐसे लोगों से सावधान रहो। ये लोग ना इतने चालाक होते हैं कि आपके आंखों में ऐसे पट्टी बांध के आपका पॉकेट काट देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका पॉकेट मार लिया। तो खैर, ऐसे लोगों के पीछे मत भागो, बाबाओं के चक्कर में मत रहो, और सच्चे परमेश्वर को मानो, जो कि ये केवल यीशु मसीह। और हाँ, अंत में क्या होता है, वो जो भाई है, वो भाई उधर बैठा रहता है और उसके मम्मी पापा रोने वोने लगते हैं, तो वो भाई देखता है, शायद उस भाई को ऐसा महसूस हुआ होगा कि अपने माँ बाप को क्यों रुलाना। तो फिर वो भाई क्या करता है कि अपनी गलती मान लेता है बेचारा, कि हाँ मैं ही गलत था बाबा, तू ठीक था, बोल के वो फिर अपनी गलती मान के चला जाता है। महाराज मैंने ये कहा, ऐसा करोगे नहीं करोगे, अब लौट करके इस प्रकार का दिमाग मत लगाना, जाइए। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप हम लोगों को इस सेवाकाई में जो कि हम कर रहे हैं, कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है और सच्चा परमेश्वर कौन है, कि जो सच्चा परमेश्वर है वो केवल यीशु मसीह है, इस सेवा में अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गूगल पे या पेटीएम करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस सेवा में। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, तब तक के लिए जय मसीह की।